Let's start the class. So today is our last laboratory session on HTML. Okay, so HTML portion will get completed by today, and we are going to learn about the last topic, which is form. Till now, you have learned about the basic tags which are related to the HTML. Thereafter, you have learned some of the important features of HTML that are very useful, like hyperlinking, image hyperlinking, as well as its section linking. Uh, then after the section linking, we have learned about the tables, frames. All these are very useful portion of HTML. In today's turn, we are coming to the last topic, which is of form. What is the importance of form? Till now, please mute yourself. Okay. So till now we have what was it? Yes, form. So form is a way through which we can take input from the user. The processing is not done at the HTML part. The processing is done through JavaScript. So we will learn about it later on. But through forms, we can take the input. So this input taking part is done in HTML. The interface is created in HTML. But whatever you are doing, like suppose if you are submitting some data, or suppose you are pressing a submit button, refresh button, the processing which is done is not at the HTML side, but by the JavaScript side. Okay, so this is what we are going to learn. First, we are going to learn how to give the input in HTML by form. And later on in the JavaScript section, we will learn how to process that data. So it will come in later laboratory sessions. So first, let's see how to give the input in HTML. So for this, we have form. Okay, let's see the form. Before going into the form, okay, all of you must have submitted some form because nowadays everyone fill online form. Okay? How many fields? What are the different types of field that you have seen in the form? Yes, anyone? Different types of field that you have seen in the form. मैम एक तो ब्लैंक जगह होता है जहाँ पे नाम एड्रेस लिखते हैं, एक टिक मार्क करने के लिए होता है, और मैम एक फोटो पेस्ट करने के लिए होता है नॉर्मली। तो एक हो गया टेक्स्ट एंट्री का, ठीक है, जिसमें आप नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये क्या हो गया, ये टेक्स्ट फील्ड हो गया। ठीक है, इसको पहले हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं तो ये और क्लियर होगा। जस्ट एक फॉर्म में ओपन कर रही हूँ, इसमें आप पहले अलग अलग फील्ड्स को नोटिस करिए और फिर हम लोग देखते हैं इसको कैसे करा जाता है। Okay, so suppose ठीक है, यहाँ पर आपने कुछ फील्ड्स देखी, इनको बोला जाएगा टेक्स्ट फील्ड्स। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। दूसरा करते हैं, जस्ट वेट।
देखिए ये एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। यहाँ देखिए ये एंट्रीज आपको जो शुरू में दिख रही हैं, एंटर प्रेफर्ड यूजर नेम, पासवर्ड, रीटाइप पासवर्ड। यहाँ देखिए एंट्री, सपोज हमने यूजर नेम में अपना नेम लिख दिया, ठीक है, पासवर्ड में हमने ABC लिख दिया। अब देखिए पासवर्ड में जो हम ABC लिख रहे हैं वो नहीं दिख रहा आपको, ये अगले टाइप की फील्ड आपने देखी। ये सब अभी हम लोग एक एक करके बनाना सीखेंगे, इसलिए ध्यान से देखिएगा इसको। फर्स्ट नेम हमने अपना डाला सोनम, तो वो आपको डिस्प्ले हो रहा है। पासवर्ड में हमने जो भी डाला वो आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है। रेस्ट ऑफ द थिंग देखिए, टाइटल, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डिग्री, प्रिफर्ड नेम, प्राइमरी फोन, सेकेंडरी फोन, ये सब के सब आप टेक्स्ट फील्ड के फॉर्म में देख रहे हैं। यहाँ पर हम वैल्यूज एंटर करेंगे। नेक्स्ट देखिए, सेकेंडरी फोन इज फॉर मोबाइल, बीपर, होम, वर्क, एडमिन, असिस्टेंट। ये क्या कहलाता है, इसमें देखिए एट अ टाइम केवल एक ही ऑप्शन सेलेक्ट हो सकता है, मोर देन वन ऑप्शन सिलेक्शन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। इस तरीके के इसको क्या कहा जाता है, जो अभी यहाँ पर सेकेंडरी फोन नंबर इस, और यहाँ पर ये जो ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस में आप सबको नहीं, एक से ज्यादा सिलेक्शन नहीं कर सकते। इनको कहा क्या जाता है, ये जो सर्कल्स बन करके आ रहे हैं जिनमें से सिलेक्शन हो रहा है, इसको रेडियो बटन कहा जाता है। ठीक है, ये रेडियो बटन है, और रेडियो बटन का क्या क्या खासियत है कि ये एक बार में केवल एक ही आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, सिंगल चॉइस। ठीक है, प्रेफर्ड कॉन्टेक्ट मेथड, ईमेल, फैक्स, पोस्टल मेल, टेलीफोन, इसमें भी देखिए केवल एक ही सेलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, देन और देखिए नीचे कंट्री और रीजन, ये क्या बन रहा है, इसको क्या बोला जाता है, कंट्री और रीजन। ये देखिए यहाँ पर हम क्लिक कर रहे हैं तो कंट्रीज का नेम यहाँ पर लिस्ट हो रहा है। इसको क्या कहते हैं, इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू कहा जाता है। मेरा ऑडियो आ रहा है? यस मैम। सो यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन मेन्यू कहलाएगा, जहां पर आपके पास में एक पूरा मेन्यू लिस्ट होगा, और इस मेन्यू लिस्ट में आप अपने कंट्री का नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे आते जाते हैं। ये यहाँ पर कुछ चीजें आपको दिख रही हैं, सेलेक्ट पर्सनल क्लासिफिकेशन, एडिट पर्सनल कीवर्ड, कंटिन्यू, ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब कहलाते हैं बटन्स। ओके, ये सारे अलग अलग बटन्स हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप पूरा डिटेल यहाँ पर अपने हिसाब से लिख सकते हैं, इसको बोला जाता है टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, इसके बाद आते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिफरेंस क्या दिख रहा है, अभी तो आपने एक रेडियो बटन देखा, यहाँ पर अब आप देखिए टिक मार्क हो रहा है, इससे आप क्या समझते हैं, इसको क्या बोला जाता है, चेकलिस्ट। चेक बॉक्स। ठीक है, ये यहाँ पर चेक बॉक्स कहलाते हैं। वहां पर जब एक ऑप्शन आप केवल सेलेक्ट कर सकते थे, जो सर्कल वाला आ रहा था, उसको रेडियो बटन कहा जाता है, और इस तरीके के जो स्क्वायर्स बन के आ रहे हैं, दे आर कॉल्ड चेक बॉक्सेस। ठीक है, अब आपने फॉर्म के सारे कंपोनेंट्स देख लिए, कौन कौन से देखे, टेक्स्ट फील्ड, पासवर्ड, टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, चेक बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन मेन्यू, बटन। ओके, इस एग्जाम्पल को देखने के बाद में अब हम लोग आ जाते हैं थ्योरी पे। ठीक है, फॉर्म, so HTML form are used to pass data to a server. A form can contain input element like text field, checkboxes, radio button, submit button, and more. Whatever you want to place inside the form, it must come under inside the form tag. Clear? There is a tag called form over here, form opening, form closing. Next, single line text field. So when we want to create a text field of a single line, as we have seen for the names, first name, middle name, for that purpose, we need to create a text field. So the most basic type of input
Control is the single line text field. This control is a space resembling a box that can contain a single line of text. Usually, text fields are preceded by descriptive text telling the user what to enter in the box. Okay. So example is given over here, form. Please enter your first name, then input. The tag is input tag and type is text. Okay. So when you write down input type equal to text, so you will get a text field. So quickly open a new HTML file and start making first this input field which enter your first name, middle name and last name. ठीक है, इसको जल्दी से बनाइए. जैसे HTML बनता है बिल्कुल सारी चीजें वैसी ही रहेंगी. बॉडी के अंदर केवल फॉर्म लिख करके इन वैल्यूज को एंटर कराइए.
Okay, so now you can see that I have created my form. I have created my first entry over here of the text field. So whatever you want to enter, you can enter inside the first name, middle name, last name. सबका हो गया यहाँ तक? मैम ये नेम एट्रीब्यूट क्यों इस्तेमाल कर लिए? अब देखिए यहाँ पर कई सारे टेक्स्ट फील्ड बनेंगे, ठीक है। आगे जब प्रोसेसिंग होगी तब कैसे फर्स्ट वाले टेक्स्ट फील्ड को दूसरे वाले टेक्स्ट फील्ड से और तीसरे वाले टेक्स्ट फील्ड से कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे, अलग अलग हम कैसे करेंगे, उसके लिए नेम एट्रीब्यूट को यूज किया जाता है कि लेटर ऑन अभी अपीयरेंस में आप जो भी नेम में लिखेंगे वो कहीं कुछ नहीं आएगा, लेकिन जब फर्दर प्रोसेसिंग करी जाएगी तब वहां पर जो यहाँ पर आप नेम दे रहे हैं वहां से जावास्क्रिप्ट में जब आप प्रोसेस करेंगे इस फॉर्म को तो वहां पर ये यूज होंगे कि यहाँ पर आप में जो नेम है उससे ये सारी चीजें आइडेंटिफाई होंगी, ठीक है। बाकी लोग का और बताइए, हो गया सबका कि वेट करें? मैम ये फॉर्म ओपन हुआ फिर इसको क्लोज नहीं किया स्लैश करके? क्लोज होगा। हम 2 मिनट वेट कर रहे हैं, आप लोग जल्दी से अपना फिनिश करिए तो आगे चलेंगे। Okay, so I'm going to continue. Some other fields, attributes are listed over here. Okay, name identifies the control so that it correctly handled when the form is processed. This information isn't displayed when the form is viewed through a browser. Second thing, size. Okay, sometimes there is a need to signify the length of a text field in the character, like you want the value of yes or no. So just y or n is desired. In that case, the length is 1.
or suppose there is a need of mobile number, so it will be fixed at 10 digits, so size will be 10. We can fix the size of the field by using this size attribute. Max length specifies the maximum number of characters that can be entered in the text field by the user. Okay. I have a confusion among size and max length. I have to check about size and max length. What is the difference between these two attributes? क्योंकि मैं जो आपको बता रही थी वो तो max length है. Size से maximum. Just wait for a minute. आप लोग भी इसको जरा सर्च करिए, साइज और मैक्स लेंथ में क्या डिफरेंस होता है. साइज मींस मैम कि जो इनपुट का मैम जो ब्लैंक है वो कितना लंबा होएगा. डिस्प्ले साइज है, साइज का मतलब यहाँ. ओके, ठीक है. तो जो साइज आपको हम बता रहे थे वो मैक्स लेंथ होता है, और साइज मींस जो यहाँ पर, इसको एक बार करके दिखा देते हैं. तो हमने लिख दिया साइज इक्वल टू 5. यहाँ देखिए, यहाँ फर्स्ट नेम के आगे जो टेक्स्ट फील्ड बन रही है उसका साइज छोटा हो गया क्योंकि हमने साइज की वैल्यू यहाँ पर 5 दे दी. तो यहाँ पर आप साइज के थ्रू इसका लेंथ डिसाइड करते हैं, जबकि उसको मैक्सिमम कितना आप उसमें वैल्यूज डाल सकते हैं, मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स का इनपुट हो सकता है, वो मैक्स लेंथ से डिसाइड होता है. लास्ट थिंग इज वैल्यू defines what text, if any, should be present within the text field when it's initially displayed on the page. Means अगर यहाँ पर आप by default अगर आप देखें, ठीक है, by default इन text field में कुछ भी लिख करके नहीं आ रहा है. अगर हम चाहते हैं इसमें कुछ लिख कर आए, like suppose given name, इसको डालते हैं. तो यहाँ पर देखिए, जब हमने यहाँ पर लिख दिया तो ये गिवन नेम में ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर वैल्यू आ जा रही है. आप यहाँ पर जब एंटर कर देंगे तो वो वैल्यू वो मॉडिफाई हो जाएगी, जो वैल्यू आप इसमें डालेंगे. बट बाय डिफॉल्ट जब फॉर्म ओपन हो रहा है तब उसमें क्या वैल्यूज दिखेंगी, वो आप वैल्यू एट्रीब्यूट के थ्रू दिखाते हैं. ओके, चलिए. सो ये अलग अलग एट्रीब्यूट हो गए, इसको फिर से देख लीजिए. नेम, साइज, मैक्स लेंथ एंड वैल्यू, और एक ऑब्वियसली टाइप जो सबसे इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, पासवर्ड. HTML enables us to create two types of text field. One is a regular text field. Regular text field means the text field in which whatever you are writing down, whatever you are typing, everything is visible over there. So that one is the example of a regular text field. Second thing is password. Password means, as you have just seen, when I was registering on one of the page, whatever I am entering in the password, nothing was visible. Okay, so it was coming in a bulleted form. How this thing happens? By using type equal to password. Okay, if I write down password, input type equal to password. Okay, so I have got another text field of password. Now whatever I am entering, nothing is visible over here. The entered content is coming in a bulleted form. Okay, so how we can do this thing? See, there is a difference in the type. Initially, the first three input tags have the type text. The fourth input tag has a type password. By using the password attribute, we can enter the things like this way.
Many times there is a question from the student send, like right now whatever you want to enter you can enter in the password, but when we do the registration over here, okay, when you do the registration on any such field, there are the password rules over here. Password rule, like password cannot be same as the username, password cannot be same as the user first name or last name, password must be a minimum of 10 character, must be alphanumeric, must be mixed case, cannot be used by same account at least last 12 months, user will be blocked after 5 failed, no, ये नहीं है. So first 4, no, first 5 जो है ये पासवर्ड बनाने के रूल्स हैं. ये रूल अगर आप अपने फॉर्म में डालना चाहेंगे उस केस में क्या होगा, अगेन HTML वहां यूज नहीं होगा. अगर आपको पासवर्ड रिलेटेड कोई भी रूल बनाना है, जैसे कि अभी आपको एग्जांपल में दिखाया, इस तरीके का रूल बनाने के लिए अगेन आपको क्या चाहिए होगा, जावास्क्रिप्ट. ओके, तो ये पूरा स्ट्रिंग कंपैरिजन सेम नहीं होना चाहिए, अल्फान्यूमेरिक होना चाहिए, एटलीस्ट 1 कैरेक्टर शुड बी, मींस मिक्सचर ऑफ कैपिटल एंड लोअर केस ऑफ अल्फाबेट्स. सो ये सारे कंडीशंस जो कैसे बनते हैं ये हम लोग जावास्क्रिप्ट में बनाते हैं. यहाँ केवल और केवल हम लोग पासवर्ड के लिए फील्ड बनाते हैं. चलिए, नेक्स्ट इज मल्टीपल लाइन टेक्स्ट एरिया. मल्टीपल लाइन टेक्स्ट एरिया, लाइक सपोज आप कभी फीडबैक भरते हैं, कमेंट डालते हैं, वहां पर ही मल्टी लाइन टेक्स्ट एरिया आता है. इसमें भी आपको अभी फॉर्म पे दिखाया था. So when it is necessary to allow website visitor to enter more than a single line of text, we use a text area instead of a text field. Unlike most other form input controls, a text area uses the text area tag instead of the input tag. To specify the size of the text area, we use calls and rows attribute. The calls attribute identifies the visible width of the text area. The rows attribute identifies the visible height of the text area based on the number of text lines. ठीक है, so यहाँ पर हमने क्या किया, ये देखिए यहाँ पर text area name equal to comment, calls equal to this, rows equal to this, type your comment. ओके, तो यहाँ पर इनपुट टैग नहीं यूज हो रहा है, यहाँ पर टेक्स्ट एरिया टैग को यूज किया जा रहा है. जल्दी से ये दोनों चीजें अपने एंड पर करिए, पासवर्ड और टेक्स्ट एरिया दोनों. हाँ मैम. यस मैम जो वैल्यू का मैम आपने बताया मैम, तो मैम वो काटना पड़ रहा है मैम. जैसे फर्स्ट नेम मैम, जो नेम लिखा आ रहा है उसको काटना पड़ रहा है मैम. ऐसे होता है ना कि जैसे क्लिक करते हैं वो वैल्यू गायब हो जाती है. ओके ठीक है, आप सही कह रहे हैं. इसको मैं चेक करके आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगी. ओके जी मैम.
दोनों को अपने से करिए, पासवर्ड और टेक्स्ट एरिया, ठीक है। दोनों को यहाँ पर देखिए कैसे किया गया है। टेक्स्ट एरिया के लिए अलग टैग बस लगाया गया है, बाकी सब में हम लोग इनपुट टैग को यूज करेंगे, बट टेक्स्ट एरिया के लिए केवल हम लोग एक अलग टैग यूज करते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। हो गया सबका? यस मैम। Okay. Next is radio button. So radio buttons are small round buttons that enable user to select a single option from a list of choices. And this is accomplished with the input tag and a value of radio in the type attribute. The name and value attribute are especially important to radio button because they help to make sure the data is processed correctly. इसको कैसे किया जाता है? इनपुट नाउ टाइप इक्वल टू रेडियो। पहले क्या क्या था? इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड। ये थर्ड वन है इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो। रेडियो बटन में ये ध्यान रखिए, नेम एंड वैल्यू ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ईमेल, फोन, फैक्स, रेगुलर ईमेल, ये चारों ऑप्शन है, लेकिन ये एक वैल्यू के अगेंस्ट में दिए जा रहे हैं। एक वेरिएबल है जिसके अगेंस्ट में इन चार में से कोई एक वैल्यू हो सकती है। सो नेम इज लाइक अ वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम कोई भी आप एक दे दीजिए जो आपको, जैसे इन्होंने कॉन्टेक्ट में दिया है। ये ध्यान रखिएगा कि नेम सब में सेम होगा, ठीक है, क्योंकि एक ही वेरिएबल है जिसमें अलग अलग वैल्यू में से कोई एक वैल्यू असाइन होगी। 4 पॉसिबल वैल्यूज है यहाँ पर, ईमेल, फोन, फैक्स, मेल, इनमें से कोई एक वैल्यू असाइन होगी, ठीक है। तो ये रेडियो बटन, कॉमन मिस्टेक क्या होती है, स्टूडेंट क्या करता है, रेडियो बटन में अलग अलग नाम दे देता है। नहीं, रेडियो बटन का कॉन्सेप्ट आपको समझना है। जैसे आप मैथमेटिक्स में करते हैं, आप एक वेरिएबल नेम देते हैं, उस वेरिएबल नेम की अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं, है ना। जैसे सपोज वेरिएबल नेम इक्वल टू फ्रूट, ठीक है। सो फ्रूट में क्वेश्चन है कि आज इस वेरिएबल में क्या, जो भी फ्रूट आज आपने खाया वो इस वेरिएबल में वैल्यू हो सकती है। तो वो वैल्यू बनाना भी हो सकती है, ऑरेंज भी हो सकती है, मैंगो भी हो सकती है, रास्पबेरी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो वेरिएबल एक है फ्रूट, लेकिन उसकी अलग अलग ऑप्शंस में से कोई एक हो सकता है। वही चीज यहाँ पे भी करी जा रही है कि यहाँ पर वेरिएबल एक है, लेकिन उसके अलग अलग ऑप्शंस हो सकते हैं, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर लिख करके आएंगे। ईमेल, फोन, फैक्स, रेगुलर मेल। तो आप यहाँ से वो वैल्यूज जो चाहे वो पास करा दीजिए, ठीक है। रेडियो बटन समझ में आ गया सबके? रेडियो बटन बहुत ही यूजफुल होता है। और रेडियो बटन हम कब यूज करते हैं? जब एनी वन ऑफ द ऑप्शन हमें चाहिए होता है, सिंगल ऑप्शन, केवल एक वेरिएबल के लिए केवल एक ही वैल्यू चाहिए होती है, तब हम लोग रेडियो बटन यूज करते हैं। एक वेरिएबल के अगेंस्ट में मोर देन वन वैल्यूज चाहिए होती है, तब क्या यूज करेंगे? इन दैट केस चेक बॉक्स, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई? एक वेरिएबल, एक वैल्यू, ठीक है, सिंगल वैल्यू अगेंस्ट अ वेरिएबल, देन रेडियो बटन।
multiple values against a single variable, check boxes. ओके, तो चलिए आप लोग भी अपने एंड पर इसको बनाइए. रेडियो बटन एग्जाम्पल ओपन कर दे रहे हैं. ठीक है, जैसे इन्होंने यहाँ लिखा है. ओके, सेकेंडरी फोन इज फॉर मोबाइल, बीपर, होम, वर्क, एडमिन, असिस्टेंट. करिए इसको अपने से करिए ये वाला काम. लेट्स सी द सॉल्यूशन. सबका हो ही गया होगा. नेम में ये चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी नेम लिखते टाइम स्पेस नहीं होता है. अगर आपको देना है तो अंडरस्कोर यूज करिए और कैपिटल स्मॉल यूज करिए, बट नेवर प्लेस अ गैप बिटवीन नेम. नेम वेरिएबल, नेम को जो भी आप यूज करते हैं, वेरिएबल का जो भी नेमिंग होती है, अभी हम लोग जावास्क्रिप्ट में इसको डिटेल में पढ़ेंगे.
बट नेम लिखते टाइम कभी भी गैप नहीं आएगा। ठीक है, हो गया सबको यहाँ तक? किसी के एंड पर कोई कंफ्यूजन, कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो पूछ लीजिए रेडियो बटन के लिए। मैम यस, मैम ये वैल्यू एट्रीब्यूट क्यों इस्तेमाल हो रहा है? मैम इसको तो उसलिए करते थे कि जो गिवन फिलिंग ब्लैंक रहेगा उसमें शो करने के लिए ना, कि जब साइट खुलेगी तो शो होना चाहिए उसमें। नहीं, अलग अलग जगह वैल्यू अलग तरीके से यूज होती है। यहाँ पर जब आप रेडियो बटन पे जब जाएंगे तो यहाँ पर जब आप टाइप इक्वल टू टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट के लिए वैल्यू जो होती है वो इनिशियल डिस्प्ले के लिए होती है। और कई बार जब आप कोई वैल्यू उसमें एंटर नहीं करते हैं, आप ब्लैंक छोड़ देते हैं किसी फील्ड को, तो आपने जो वैल्यू यहाँ पर पहले से एंटर करी हुई है, जैसे गिवन नेम हमने यहाँ पर एंटर किया हुआ था, तो वो बाय डिफॉल्ट उस वैल्यू को ले लेता है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ में टेक्स्ट फील्ड पर बाय डिफॉल्ट वो वैल्यू भी दिखाई देती है जो आपने यहाँ पर लिखा है। जैसे हमने गिवन नेम लिखा था तो वो यहाँ पर गिवन नेम बाय डिफॉल्ट दिखाई देता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जब आप रेडियो बटन यूज करते हैं, ठीक है, रेडियो बटन में वैल्यू का क्या रोल होता है, आप जिस भी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, इस पर या बी पर या होम पर, जिस भी ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं, जिस पर आपने क्लिक किया उसकी क्या वैल्यू जाएगी वो आप यहाँ पर वैल्यू में लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर हमने यहाँ मोबाइल नहीं लिखा, सपोज यहाँ वाला मोबाइल हमने हटा दिया, ठीक है, और ये देखिए रिफ्रेश कर रहे हैं तो स्क्रीन पर से मोबाइल जो है, आप इधर ब्राउजर पे देखिए, तो यहाँ पर मोबाइल वाला ऑप्शन, यहाँ पर जो लिख करके आ रहा था टेक्स्ट, वो टेक्स्ट यहाँ से हट जा रहा है। तो यहाँ पर जो आप वैल्यू में लिखते हैं वो डिस्प्ले कहीं नहीं होगा। यहाँ पर जो हमने वैल्यू मोबाइल वैल्यू, बीपर, होम, वर्क, एडमिन, ये जो वैल्यूज लिखी है ये डिस्प्ले कहीं नहीं होंगी। लेकिन आप जिस भी ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू पास हो जाएंगे। ठीक है, तो वेरिएबल पर ऑप्शन सेलेक्ट करने पर क्या वैल्यू पास होगी वो यहाँ वैल्यू एट्रीब्यूट से हो रहा है। थैंक यू मैम। ओके, और कोई डाउट किसी का?
चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। चेक बॉक्सेस ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं चेक बॉक्सेस. So check boxes are similar to radio button in that they don't let user enter any data. They can only be clicked on or off. However, check boxes let the user select more than one choice from a list of options. तो ये जस्ट लाइक रेडियो बटन आपने पढ़ा था, बिल्कुल वही सेम चीज यहाँ पर हो रही है. टाइप यहाँ पर चेक बॉक्स, यहाँ देखिए, यहाँ चेक बॉक्स का देखिए बिल्कुल सेम वही आ रहा है जैसे आपने रेडियो बटन के लिए अभी किया था. अंतर क्या है? अंतर केवल इतना है कि आप टाइप इक्वल टू रेडियो की बजाय टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स करेंगे. सेकेंड डिफरेंस इज मोर देन वन वेरिएबल. ठीक है, मोर देन वन वैल्यू एक वेरिएबल के अगेंस्ट में इसमें पास हो सकता है. इसको करके देखिए आप लोग भी, यहाँ पर ओपन करा रहे हैं. यहाँ पर आ रहा है इतने सारे, इसमें आपको ये वाले वेरिएबल्स यहाँ तक करिए. ये चेक बॉक्सेस आ रहे हैं, तो इसको आप लोग भी अपने एंड पर बनाइए.
तो सबका बन गया। यस, किसी को कोई डाउट है इसमें, इस सॉल्यूशन में? सॉल्यूशन में ध्यान रखिएगा किसको पहले लिखना है, कब पहले। जैसे इसमें रेडियो बटन में मोबाइल बीपर ये जितने भी ऑप्शंस थे वो पहले लिखे जा रहे थे, तो ऑब्वियसली आप इनपुट लगाने के पहले उनको लिखेंगे। चेक बॉक्सेस में जैसे बाद में दिया गया था, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी देखिए, यहाँ चेक बॉक्स के बाद में उनकी वैल्यूज लिखी गई है। सो इनपुट के बाद में इन वैल्यूज को मेंशन किया गया है। चलिए नेक्स्ट, सेलेक्ट मेन्यूज को ध्यान से देखिएगा, ये काफी अलग है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा ये किस तरीके से हो रहा है। Whenever you want to let users select from a long list of options, you might consider using a select menu instead of check boxes or radio button. मतलब क्वेश्चन अगर ये पूछा जाता है, आपको कभी खुद से डिजाइन करना है और आपको डिसाइड करना है कि वेदर हम रेडियो बटन के थ्रू इसमें ऑप्शंस को सेलेक्ट कराएं कि ड्रॉप डाउन मेन्यू के थ्रू, कैसे डिसाइड किया जाता है? रेडियो बटन तब यूज किए जाते हैं जब सपोज 2, 3, 4 ऑप्शन होते हैं, देन रेडियो बटन चल जाता है। लेकिन सपोज अगर आपके पास में जैसे सेलेक्ट योर कंट्री था, तो उसमें हंड्रेड्स ऑफ कंट्री होती है, कोई एक दो कंट्री तो नहीं होती, कहीं 100-200 कुछ ऐसे रहेंगी लिस्ट। वहां पर हम कभी भी रेडियो बटन नहीं लगाते, क्योंकि वहां पर पूरा का पूरा एरिया जो है वो फिल हो जाएगा। कहने का मतलब है कि हम लोग मेन्यू को तब यूज करते हैं जब हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर बहुत सारे ऑप्शन होंगे तो हम यूजुअली मेन्यू मेथड के थ्रू सिलेक्शन कराएंगे। ठीक, सो सेलेक्ट मेन्यूज आर लिस्ट that have been compressed into one or more visible options. The select element is used to create the menu initially, while option tags surround each item in the menu. यहाँ देखिए किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पर टैग कौन सा लग रहा है? सेलेक्ट टैग। ठीक, सेलेक्ट टैग, इसमें कोई एक नेम आप दे दीजिए, नेम सपोज फेवरेट कलर। ठीक है, अभी साइज छोड़ दीजिए, साइज बाद में देखेंगे क्या होता है, बस इतना देखिए, सेलेक्ट नेम इक्वल टू फेवरेट कलर, ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू जो भी वैल्यू इसमें देनी है, देन जो लिस्ट में आपको डिस्प्ले कराना है, देन ऑप्शन। ठीक, देन अगेन ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू रेड, ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू येलो, ग्रीन, अदर। इस तरीके से आप पूरी यहाँ पर लिस्ट बनाएंगे। समझ में आ गया? इसको ध्यान में रखते हुए जैसे इसमें किया गया था। ठीक है, इससे पूरी एग्जॉस्टिव तो लिस्ट आप नहीं बना सकते, लेकिन कोई भी 5 कंट्रीज का नाम ले लीजिए अपने इच्छा के अनुसार, और वहां पर इस तरीके का ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाइए। ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे बनाना है? लेफ्ट साइड में ये दिया हुआ है, राइट साइड में आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से ये अपीयर करेगा। जल्दी से आप लोग भी एनी 5 कंट्रीज को लेकर के ये ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाइए।
सो आप यहाँ देख सकते हैं ये कंट्री नेम का मेन्यू ये प्रिपेयर हो गया है। जितने भी कंट्रीज हमने वहां पर लिखे थे वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू में। आप लोग भी अपने एंड पे देखिए, ये बन जा रहा है सबका। मैम यस मैम साइज ऐड करने के बाद मतलब थोड़ा अलग आ जा रहा, मतलब इफ यू वांट टू इंक्रीज द width of the space the साइज output से is not नहीं, साइज से देखिए क्या हो रहा है। साइज इक्वल टू सपोज 3। ठीक, अंतर समझ में आ रहा है? हमने 3 करा तो यहाँ 3 ऑप्शंस जो है एक साथ आ रहे हैं। सपोज हमने 2 कर दिया, मैम अगर width को बढ़ाना है बस तो कंटेंट एक ही दिखाना, बस width को बढ़ा आप साइज इसमें कुछ मत दीजिए। साइज अगर आपने 1 कर दिया तो एक बार में एक ही केवल दिखेगा। और अगर आपने साइज बेसिकली उसीलिए होता है कि अगर आप कुछ साइज दे देंगे तो एट अ टाइम कितने ऑप्शन एक साथ लिस्ट हो रहे हैं वो आ जाएगा। तो यूजुअली 1 ही रहता है, बट अगर आपको देना है कुछ और तो उस हिसाब से आप उसका साइज वेरी करा दीजिए। ठीक, चलिए लास्ट उस पर आ रहे हैं बटन। सो बटन क्या होते हैं? फर्दर प्रोसेसिंग में अगर हमको ले जाना है देन बटन यूज होते हैं। बटन enable users to interact with a form. For example, to tell the browser you are finished filling out a form and ready to process it, you might click a button labeled submit. There are 3 types of button usually. First one is submit button used to process a form, reset button used to reset a form, and other buttons serving any alternative needs for buttons in a form. So this is the way in which you will write down the button over here. Input type equal to submit, value submit, input type equal to reset, input type equal to button and value equal to verify. ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके से आप इसमें सबमिट बटन को ऐड करा सकते हो या रिफ्रेश या रीसेट के लिए कर सकते हो
या दोनों ही नहीं करना है, अपना एक कोई तीसरा तरीके का बटन बनाना है, तो आप उसको यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ पर अभी तक आप केवल देख रहे हैं कि यहाँ पर इनपुट टाइप और वैल्यू लिखी जा रही है, लेकिन ऑन क्लिक करने पर क्या प्रोसेसिंग होगी वो जावास्क्रिप्ट पर सीखेंगे, यहाँ नहीं। यहाँ केवल हम लोग बटन बनाना सीख रहे हैं। तो आप लोग भी जल्दी से अपने फॉर्म में सबमिट बटन को ऐड कराइए। प्रोसेसिंग हम लोग आगे के लैबोरेटरी सेशंस में देखेंगे कि कैसे करी जाती है। अभी केवल सबमिट बटन को अपने फॉर्म में ऐड कराइए। तो ये हो गया होगा सबका सबमिट एंड रीसेट बटन। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर आ गया। अगर आप कोई भी वैल्यूज अगर यहाँ पर कुछ भी एंटर कर दे रहे हैं एनीथिंग, और उसके बाद में रीसेट प्रेस कर रहे हैं, ठीक, ऑटोमेटिकली वो कंटेंट क्लियर होकर के बाय डिफॉल्ट जो फॉर्म था वो आ जा रहा है। सबमिट पर सबमिट क्लिक करने पर क्या प्रोसेसिंग होनी है,
या और कोई बटन आप बना रहे हैं और उसके प्रेस करने पर क्या प्रोसेसिंग होनी है, वो जावास्क्रिप्ट में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का HTML कंप्लीट होता है। एक लास्ट एक्सरसाइज जो HTML की है, जो आप लोग के पास में HTML की एक्सरसाइज है, उसमें लास्ट वाली फॉर्म्स पर ही है। तो अभी जो टाइम बचा है उसमें सब लोग फॉर्म्स बनाएंगे, लेकिन उससे पहले अभी तक जितना भी HTML में कराया गया है उसको लेकर के अगर किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ लीजिए। किसी को कोई डाउट, कोई सेक्शन नहीं समझ में आया हो? मैम फ्रेम सेट नहीं समझ में आया। फ्रेम सेट नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आ रहा है फ्रेम सेट में? मैम जो आप दोनों फ्रेम को लिंक करा रहे थे मैम, 2-3 टैब बना के, तो मैम वो मुझसे नहीं हो पा रहा था। चलिए, इस पेज को, पेज नंबर 78 हमने स्क्रीन पर ओपन किया हुआ है, इसको एक बार पढ़िए और एक्सप्लेन करिए क्या क्या मतलब है इसका। एक्सप्लेन कर पाएंगे? मैम मैम इसमें जो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 है, तो इसमें आपने बताया मैम कि इस तरह मैम फ्रेम को नाम देते हैं, तो उसका एक फॉर्मेट दिया है मैम कि HTML में ऐसे हमको उसको टाइप करना होगा। और मैम सेकंड पॉइंट ये कर रहा है, जैसे आपने href का ऑप्शन दिया था किसी पेज को लिंक करने का, तो मैम वो बताया है। नहीं, एक और और मैम चीज उसके बाद टारगेट। मैम इसमें टारगेट को मैम बताया गया है, और मैम आपने वीडियो में दिखाया बताया था कि टारगेट और जो मैम नेम प्रोवाइड करें दोनों सेम होना चाहिए था। यस मैम, बट नहीं हो पा रहा था। चलिए, पहले एक बार हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, फिर क्योंकि अभी आप लोग की एक्सरसाइजेस देखेंगे तो फिर उसको फिर से देख लेंगे। फ्रेम में आप पूरा सही बता रहे हो, फ्रेम सेट जैसे होता है, ये स्टैंडर्ड, आप जब भी फ्रेम सेट बनाते हैं, फ्रेम्स बनाते हैं, तो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है बिल्कुल ऐसे ही आज इट इज टाइप कर देते हैं। ये ध्यान में रखते हुए कि बॉडी टैग नहीं यूज होता है। HTML हेड, टाइटल, क्लोजिंग हेड, उसके बाद में सीधे फ्रेम सेट लगता है, ना कि बॉडी लगेगा। ठीक, फ्रेम सेट में आपको जैसे भी डिवीजन कराना है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, व्हाटएवर आपको जैसा कराना है आप उसके अकॉर्डिंग करा दीजिए। यहाँ पर वर्टिकल डिवीजन कराया गया है। जब कॉलम हम यूज करते हैं देन वर्टिकल डिवीजन होता है पेज का। जितने डिवीजन बनाएंगे करेंगे, जैसे यहाँ पर 2 डिवीजन हुआ है, आप 3 भी करा सकते हैं, 4 भी करा सकते हैं। सो बेसिकली जितना डिवीजन कराएंगे उतने फ्रेम आपको यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। इस एग्जांपल में क्योंकि 2 डिवीजन कराए गए हैं इसलिए 2 फ्रेम बनाए जाएंगे। फ्रेम के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट होने चाहिए? पहला एट्रीब्यूट है सोर्स एट्रीब्यूट, SRC एट्रीब्यूट। SRC एट्रीब्यूट इससे पहले आप लोग ने इमेज में भी यूज किया है, यहाँ पे भी SRC सोर्स को बताता है, मतलब इस फ्रेम में कौन सा पेज ओपन होगा वो SRC एट्रीब्यूट में दिया जाता है। सेकंड, नेम एट्रीब्यूट। नेम एट्रीब्यूट जैसे बाकी जगह आपने नेम एट्रीब्यूट यूज किया, उसी तरीके से यहाँ पे भी किसी फ्रेम को नाम देने के लिए कि इस फ्रेम का नाम ये है, इस फ्रेम का नाम ये है, ये बताने के लिए ये नेम एट्रीब्यूट को यूज किया जाता है। अब अगला बात यहाँ पर आती है, यहाँ तक तो फ्रेम बन गया। अब क्वेश्चन जो आप लोग को दिया गया था वो कुछ इस तरीके का था, यहाँ पर आप लोग लिंक प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पर जो भी लिंक्स होंगे उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो दूसरा फ्रेम है उस पर खुल जाएगा। जैसे अबाउट अस फ्रेम पर लिंक पर क्लिक किया तो इंट्रो, उसका इंट्रो पेज जो है वो यहाँ पर खुल जाएगा। ये कैसे करेंगे? सिंपल, या आपके रेफरेंस में बात करें तो यहाँ पर एक्सरसाइज 1, 2, 3 लिखा होगा। एक्सरसाइज 1 पर क्लिक कर रहे हैं तो एक्सरसाइज 1 का कंटेंट दूसरे पेज, दूसरे वाले फ्रेम पर ओपन हो जाए। इसके लिए आपको एक्सरसाइज 1 जिस पेज पर, HTML पेज पर कोडिंग करी है उस पर कोई भी चेंज नहीं करना। चेंज कहाँ है, कहाँ सारा चीज टाइप हो रही है? यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड
यानी कि यहाँ पर links.html जो है, links.html जो पेज बनाएंगे, HTML पेज, वहां पर सारी चीजें डालनी है। वहां पर एंकर टैग को यूज किया जाएगा, जैसे करा जाता है एंकर टैग href इक्वल टू एक्सरसाइज 1 का जो भी आपका पाथ होगा उसको आप एक्सरसाइज 1 का लिंक देंगे। इसी तरीके से एक्सरसाइज 2 के लिए अगला एंकर, इसी तरीके से एक्सरसाइज 3 के लिए अगला एंकर। बट अंतर कहां पर आएगा? जब आप टारगेट एट्रीब्यूट लगाते हैं, जैसे टारगेट एक ब्लैंक अंडरस्कोर ब्लैंक वैल्यू दे सकते हैं, तो टारगेट में जो भी वैल्यू देंगे उसके अकॉर्डिंग वो पेज खुलेगा वहां। तो अगर आपने ब्लैंक दे दिया तो एक फ्रेश पेज पर खुलेगा। अगर टारगेट में आपने इन फ्रेम का नेम दे दिया, यहाँ पर इंट्रो नाम है, तो टारगेट इक्वल टू इंट्रो अगर आपने कर दिया तो आप एक्सरसाइज 1 पे जब क्लिक करेंगे तो इंट्रो फ्रेम में वो कंटेंट ओपन हो जाएगा। यही चीज यहाँ पर करी गई है। ठीक है, ये इसका डिटेल था। बाकी आपका एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रहा है ये भी आप लोग की अभी चेक करने जा रहे हैं, तो उसमें देख लेंगे। और किसी का कोई डाउट है यहाँ पे HTML से रिलेटेड? मैम एक्सरसाइज 3 का 5th क्वेश्चन नहीं हुआ। इसमें आपने बॉर्डर फ्रेम वाला जो था वो सारा ट्राई कर लिया? मैम पहले ऑब्जेक्टिव है कि सब जो लाइन खाली आउटर बाउंड्री रहेगा, बीच में जितना लाइन सब कुछ नहीं रहेगा। 5th वाले पॉइंट के लिए कह रहे हैं ना? यस एडजस्ट मैम, द बॉर्डर टू डिस्प्ले ओनली द आउटसाइड। ओनली तो वो नहीं हुआ, एक बार बता दीजिए। बॉक्स यूज करके देखा है? फ्रेम इक्वल टू बॉक्स करके यूज करके देखा है मगर? नहीं मैम। करके देखिए एक बार। ओके मैम। जैसे इसमें लिखा हुआ है टेबल बॉर्डर इक्वल टू 2, फ्रेम इक्वल टू बॉक्स, करके देखिए मेरे ख्याल से आ जाएगा। ये देखिए भगत, ये हो रहा है। यस मैम। चलिए, और किसी का कोई डाउट है पूछिए। मैम फ्रेम 2 में जो मैम पहले की एक्सरसाइज जो ऐड करी है उसमें जो लिंक है वो वर्क नहीं कर रहे मैम।
हेलो यस, एक मिनट में चेक कर रही हूँ। नहीं, ये तो ओपन हो रहा है, आप देखिए, देख रहे हैं? जैसे यहाँ पर मेरे में एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 जी है, मैम। ठीक है। जैसे हमने एक्सरसाइज 2 पे करा, सपोज क्लिक हियर टू विजिट माय डे 1 HTML पेज, इस पे क्लिक कर रहे हैं तो खुल रहा है। मैम देखिए, मैं मेरी स्क्रीन शेयर करूँ मैम? अभी आ रहे हैं, एक एक करके देखेंगे। और किसी का कोई प्रॉब्लम? और कोई डाउट है तो पूछिए। Okay then, so HTML part is completed from my end. आप लोग का काम क्या है? HTML की सारी एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करना, ठीक है। HTML पोर्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। हम लोग का नेक्स्ट पोर्शन जो अगले लेबोरेटरी सेशन से स्टार्ट होगा वो जावास्क्रिप्ट का रहेगा। HTML को लेकर के प्रिपरेशन रखिएगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक HTML की क्विज भी रहेगी। जैसा होगा उसको हम इन्फॉर्म करेंगे, बट HTML की क्विज नेक्स्ट वीक लेबोरेटरी सेशन में एक रहेगी।